सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में आज संसद में कामकाज कैसा चल रहा है, संसद चलने पा रही है या कि नहीं चलने पा रही है, इन सब के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सम्मानित साथियों, देश की विधायिका कोई विधेयक बनाने के लिए या नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए या कानून में संशोधन करने के लिए देश के संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में एमपी और एमएलए सभी चर्चा करते हैं। कोई भी मंत्रिपरिषद है, कोई भी कार्यकारिणी है, कार्यपालिका है, जब कोई विधेयक लाती है या कोई संशोधन करने की कोशिश करती है तो संसद में चर्चा होती है। अब इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। क्योंकि पक्ष, सत्ताधारी पक्ष संशोधन के लिए कोई न कोई ऐसा कार्रवाई करता है या नया भी कानून बनाने की कोशिश करता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी संसद के पटल पर रखता है। सारे जितने भी सांसद महोदय हैं उसको सुनते हैं और उस पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद अगर वो उचित पाया जाता है तो वह कानून बन जाता है। उसी प्रकार से देश में हो रही गतिविधियां, जैसे देश में कोई आंदोलन हो रहा है, मान लीजिए किसान आंदोलन हो रहा है। अब किसान आंदोलन हो रहा है तो किसान क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, इसकी चर्चा विपक्ष उठाता है सरकार से कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। और सरकार चर्चा के दौरान जवाब देती है। जो भी मंत्री जिम्मेदार हैं वो मंत्री जवाब देते हैं कि इस कारण से यह आंदोलन चल रहा है और इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन न हो, बातचीत के जरिए मसला हट जाए। अब उनका कारण है, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसान, एक मौजूदा समय में किसान का आंदोलन चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, सरकार बहुत सख्ताई से उसे निपटने की कोशिश कर रही है। तो इस पे भी चर्चा के दौरान कुछ न कुछ खास बातें होती हैं कि भाई क्या है, उनका तमाम प्रकार के मुद्दे हैं। उनका मुख्य मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सम्मानित साथियों, लोग जानते भी नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। इसे कानूनी प्रक्रिया में कानूनी रूप दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, जनता नहीं जानती है। जनता को भी जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों है, किसान मांग रहे हैं और सरकार अडिग है कि हम इसको नहीं दे सकते, दूसरे तरीके से उनको कुछ न कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रही है। तो इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। इसकी चर्चा के दौरान में पक्ष विपक्ष दोनों को तार्किक एग्जाम्पल देना है, तथ्यों के साथ, लिखित तथ्यों के साथ। एज पर एग्जाम्पल, मान लीजिए सरकार का पक्ष कोई कृषि मंत्री ले रहा है तो बता सकता है कि इससे कुछ नुकसान होगा। उदाहरण के लिए कह सकता है कि जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ेगा।
गरीबों को भी अन्न खरीदने में दिक्कत आएगी, महंगा हो जाएगा। हमें बाहर निर्यात करने में दिक्कत आई। ऐसे ऐसे तमाम चीजें जो मेरे दिमाग में आया, ऐसे चीजें वो संसद में रख सकता है कि इस कारण से हम इनको नहीं दे रहे हैं, और विपक्ष उस पर बोल सकता है कि क्या किसान ही गरीब रहें? अगर व्यापारी अमीर हो सकता है तो किसान भी अमीर हो सकता है। अगर व्यापारी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है तो किसान भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है, वह अन्नदाता है। तो बीच का रास्ता निकल सकता है। अब होता क्या है कि बात करेंगे। अब बात करने का जब तक तार्किक क्लियर कट सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से और आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं तार्किक संदेश मिलेगा, तब तक ये नहीं हो पाता। तब तक लगता है कि सरकार मनमर्जी कर रही है। आखिर में कोई आंदोलन होता है तो उसका कुछ न कुछ कारण है। कारण जायज भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है। राजनीति से ओतप्रोत भी हो सकता है। इन सब चीजों पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, जब विपक्ष का नेता बोलता है तो सत्ता पक्ष उस पर हुंकार भर देता है, उसको नकारने लगता है, सुनने की ताकत नहीं रखता है। उसी तरीके से जब सत्ता पक्ष कुछ बोलता है तो विपक्ष वॉकआउट होने लगता है या शोर शराबा करने लगता है। यह संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। आप लोग चुने हुए सांसद हैं, आप लोग सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय से विनती करके समय मांगे और अपना पक्ष रखें, ताकि पक्ष विपक्ष की पूरी प्रक्रिया को पूरा संसद का हर सदस्य सुन सके। जब हर सदस्य उसको सुनेगा, समझेगा, तो जरूर उसका हल भी निकलेगा और सही कानून बनेगा। कारण यही है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, क्योंकि विपक्ष के पास तो कोई पावर नहीं है। पावर तो सत्ता पक्ष के पास है। अगर वो पावर विहीन है तो सरकार कहीं गलती कर देती है, उसको उजागर करना विपक्ष का काम ही है। तो उस पर सत्ता पक्ष को नाराज होने का कोई मतलब नहीं, उस पर होना चाहिए नहीं, आपने बोला है, हम इस पर जरूर कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे और करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारी बार हुई अग्निवीर की चर्चा। तो विधेयक बनाने से पहले आप चर्चा कर लें, बहुमत रहेगा, विधेयक बन जाएगा, पास हो जाएगा, लागू भी हो जाएगा। लेकिन चर्चा के बाद अगर विधेयक बनेगा तो उस विधेयक में दम होगा, उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के घटक की सहमति होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ऐसा होता भी है, कभी कभी ये लोग सोचते हैं कि विपक्ष के भी कुछ आदमी हमारे पक्ष में हैं लेकिन खुलकर नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय से, राज्यसभा के स्पीकर महोदय से, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से, हर जगह गोपनीय तौर पे भी समर्थन ले लें। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कुछ आदमी किसान के पक्ष में हैं, कुछ किसान के पक्ष में नहीं है। कुछ कहते हैं कि कुछ ही किसानों को फायदा होगा, सारे किसानों को फायदा नहीं होगा।
लेकिन देश की जनता, देश के किसान, देश के लोग परेशान हो रहे हैं, वह उचित नहीं है। वह भी मंत्री परिषद या कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उसको किसी न किसी तरीके से सॉर्ट आउट करें। सॉर्ट आउट के दो ही जरिया हो सकते हैं, एक तो संसद में बहस, तार्किक बहस। लोग करते क्या है, देखिए, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सांसद ज्यादातर हमने देखा है कि उनसे बहस करने के लिए बोला जाएगा कि आप किसान बिल पर बहस कीजिए, तो किसान की छूट दिखाएंगे कि हम इतना छूट दे रहे हैं। अगर किसान जिस पे खुश है, एक आदमी जिस पे खुश है, उससे ज्यादा आप कह रहे हो हम दे रहे हैं, तो भाई कम दो उसको, लेकिन वो खुश तो रहे। जीवन में खुशहाली और हरियाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। इस पे ध्यान देना है। जनता रोड पर बैठी है तो उसका निदान करना है, नाजायज बैठी है तो उसे सिक्योरिटी फोर्सेस से उखाड़ के भी फेंकना है, लेकिन नाजायज सिद्ध करना है कि ये नाजायज है। सम्मानित साथियों, संसद के रूल रेगुलेशन को देखते हुए कोई भी सांसद बोल रहा है तो उस पर हुंकार भरना बहुत बड़ी कमियां है। मैं तो विनती करूंगा सारे सांसद महोदय, कुछ न कुछ एक नोटबुक में सारी कमियां नोट करें और अपने नेता को, अगर विपक्ष का नेता बोल रहा है, उसकी कमियां नोट करें और सत्ता पक्ष का कोई वरिष्ठ नेता उसका जवाब दे। उसी तरीके से अगर सत्ता पक्ष कुछ बोल रहा है, विधेयक पास कर रहा है, किसी चीज का है जो कि कुछ विपक्ष को नाजायज लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, देश हित में नहीं लग रहा है, समाज हित में नहीं लग रहा है, तो उसे नोट करें। नोट करने के बाद अध्यक्ष महोदय से टाइम ले और टाइम ले करके उसका जवाब दे कि ये गलत है। उस दौरान में दोनों का कुछ न कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन सदन से वॉकआउट होना अच्छी बात नहीं। जाहिर है कि चर्चा सकारात्मक हो, चर्चा मुद्दों पर हो। बिना मुद्दों पर चर्चा कभी भी संसद में न किया जाए। संसद में चर्चा हमेशा मुद्दों पर ही होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, जब आप विधेयक कानून बना रहे हैं तो उस पर चर्चा कीजिए, कानून में संशोधन कर रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए, देश की स्थिति को निपटने के लिए, बॉर्डर को निपटने के लिए कोई सिक्योरिटी फोर्सेज की कोई जरूरत है, कोई बातचीत है तो आपस में सहमत लेके उस पर चर्चा कीजिए। किसान क्यों रोड पर है उस पर चर्चा कीजिए। देश में गरीबी है, विपक्ष हमेशा कहता है कि देश में गरीबी है, गरीबी है, गरीबी, लोग गरीब हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि नहीं, गरीब नहीं है, सब अमीर है। तो इस पे भी चर्चा होना चाहिए। आप कैसे गरीबी बोल रहे हो, आप कैसे अमीरी बोल रहे हो, ताकि देश उसको देख सके और अगले इलेक्शन में उसके मुताबिक कुछ न कुछ बदलाव कर सके। हमारा देश गरीब है, हमारा देश अभी विकसित हो रहा है। अभी हमें लोगों के सुख, लोगों का रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए ही कार्य करना है। हम सोच लें कि हम केवल भौकाल ही बना दें, वो भी ठीक नहीं है। तो वीडियो बनाने का
मेरा मकसद था कि संसद की गतिविधियों में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं विनती करूंगा कि आप हर चीज को तार्किक लें। आपको जनता ने चुना है, आप कोई न कोई क्वालिटीज होगी जिसके कारण जनता ने चुना है। मान लीजिए कोई न कोई क्वालिटीज नहीं है, पार्टी बेस पर आप चुन गए हैं, तब भी आप पार्टी से सीखिए, पार्टी के मंत्री से पूरा लीजिए। उदाहरण के लिए अगर कृषि बिल का चर्चा है तो सारे सांसद सत्ता पक्ष के इस कृषि के लिए जो किसान आंदोलन पर हैं, इससे क्या नुकसान होगा समझें, पढ़ें, समझें, जानें। उसी तरह से पूरा विपक्ष केवल राजनीति न करे, वो भी ये बताए कि इससे क्या फायदा होगा किसानों का, और इस फायदे से देश का नुकसान होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए केवल किसानों का ही फायदा हो जा रहा है और देश का नुकसान हो रहा है, तभी भी जायज नहीं है। तो उसमें क्या है कि बीच का रास्ता, एक बैलेंस निकाला जाएगा, एक बैलेंस बनाया जाएगा, और किसान भी खुश हों और देश की प्रगति में भी बाधा न आए। तो सम्मानित साथियों, संसद न चलने का मुख्य कारण है कि किसी भी वक्ता के बीच में हू करके हुंकार मारना। और वक्ता की जिम्मेदारी है, पक्ष, खासतौर से विपक्ष, पक्ष वाला तो ठीक बोलेगा ही, विपक्ष की जिम्मेदारी है, कुछ भी बोलता है तो 101% तार्किक ढंग से बोले, उसके पास साक्ष्य होना चाहिए। कोई ऐसी चीज विदाउट साक्ष्य आपको करना है तो आप संसद के बाहर प्रचार के रूप में मीडिया को दिखाएं, मीडिया को बोलें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, लेकिन संसद में बिना साक्ष्य के कुछ न बोलें। अगर ऐसा होगा, साक्ष्यों के साथ अपनी बात कोई करेगा, तो जाहिर है सत्ता पक्ष के आदमी भी उसको नकारा नहीं करेंगे। अग्निवीर के लिए चर्चा हुई। अग्निवीर के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने उठाया भी कि अग्निवीर से नुकसान है, तो सत्ता पक्ष को बताना चाहिए अग्निवीर से क्या फायदा है। हम छोटे देशों का नकल कर रहे हैं कि जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनकी नकल कर रहे हैं? इससे देश को क्या फायदा है, बताने में कोई बुराई नहीं है। देश भी जानेगा और सोची समझी अच्छी सी जांच परख करके आपने किया है, तब भी चर्चा जरूरी है। जैसे एक देश एक चुनाव का चल रहा है, आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति ने खूब मेहनत करके एक देश एक चुनाव का पूरा डेटा सरकार के पास रखा। उन्होंने पूरी चीज तार्किक रखा, तर्कों से रखा है कि कितना नुकसान है, कितना फायदा है, कब कब है, कब कब टूटा, सारी चीजें बहुत ही अच्छा वर्गीकृत तरीके से दिखाया है। तो जब इसको संसद के पटल पे रखा जाएगा, इस पे चर्चा चलेगी, तो विपक्ष के भी कुछ आदमी जरूर इसके फेवर में होंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहां तो देश का नुकसान होगा। जरूर विपक्ष के लोग बोलेंगे कि इनका पार्टी चढ़ी हुई है, हमारी पार्टी कमजोर है और इलेक्शन होने पर हमारा नुकसान हो सकता है। ऐसी चीजों में भी बीच का रास्ता निकाला जाता है कि भाई आपको टाइम दिया जा रहा है, प्रचार विचार कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं। तो सम्मानित साथियों,
देश के जनप्रतिनिधियों से मैं विनती करूंगा कि आप लोग बिना तर्क के कुछ न बोलें। आप लोग भी रात में पढ़ें, आप लोग भी समझें कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सांसद कहीं का है, 1 मिनट के लिए कह दें हम प्रयागराज के रहने वाले हैं, प्रयागराज के सांसद महोदय, तो उनको पता होना चाहिए कि प्रयागराज में महाकुंभ है, तो महाकुंभ में क्या क्या सरकार काम कर रही है। तमाम काम कर रही से मतलब नहीं है, क्लियर कट पता होना चाहिए क्या क्या काम कर रही है और कहां कहां लोगों को नुकसान है, खामियां है, जिस पे मैं सुधार करूंगा। सबसे बड़ा कारण है कि सांसद महोदय सब केवल पार्टी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, पार्टी के बड़े नेता के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। खुद मेहनत करने में अपने को या तो कमजोर समझ रहे हैं या करते नहीं। यही कारण है, आप देखिए कि निर्दलीय सांसद बहुत कम होता है। हर आदमी ढूंढता है कि मुझे पार्टी से टिकट मिल जाए तभी मैं लड़ूं, और जाकर के मैं संसद में बैठ करके चुपचाप जैसे पार्टी करती है तान की तरह बैठूं और तालियां बजाऊं और चले आऊं। नहीं, जिस दिन आप सही ड्यूटी करेंगे, तार्किक साक्ष्यों को लेकर के रखेंगे कि हमें किसान बिल पर चर्चा करना है, तो किसान बिल की पूरी जानकारी लेकर के आप भी बैठेंगे, आप भी सर्च करेंगे, अपने पीआरओ को बोलेंगे क्या क्या चीज़ है, देश का पूरा डेटा देगा आपको, उस डेटा को आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब तो आप संसद में बहस करने में सक्षम होंगे। सम्मानित साथियों, कुछ बोलते बोलते अगर गलत बोल गया हो तो मुझे देश के सभी जनता और सभी जनप्रतिनिधि सांसद महोदय से सबसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि संसद में बिना साक्ष्य के, बिना तथ्य के कुछ न बोलें। बाहर बोलने के लिए बहुत है, अगर आप साक्ष्य को लेकर के बोलेंगे, जनता के फिगर को लेके बोलेंगे, कुछ न कुछ जनता के मीडिया इत्यादि से सहायता लेकर के बोलेंगे, तो गतिरोध कम होगा। विपक्ष बोल रहा है तो पक्ष का मुंह बंद होगा, अगर पक्ष बोल रहा है तो विपक्ष का मुंह कम बंद होगा, क्योंकि विपक्ष का काम ही है पक्ष के ऊपर ज्यादा नजर रखना कि कहां गलत कर रहा, तत्काल पकड़ लेना, विपक्ष का काम है। अगर सत्ता पक्ष की कमजोरी को, सत्ता पक्ष की गलतियों को विपक्ष पकड़ नहीं पा रहा तो इसका मतलब विपक्ष कमजोर है, वो देश के लिए काम नहीं कर रहा है। वीडियो लंबी हो गई, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो मैं विनती करूंगा जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद। IC तिवारी, पूर्व सैनिक, समाज सेवी, प्रयागराज।